राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहाँ ओमकारेश्वर स्थान पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक मां नर्मदा जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। और नर्मदे हर दोस्तों, और अब मैं निकलता हूँ इस आश्रम से। ये है रामकुटी आश्रम, ये पड़ता है दमगढ़ में, एकदम मैया के किनारे। और ये रहा यहाँ का नज़ारा और सामने ये रही मैया, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो मैया की धारा है वो बहुत पतली हो चुकी है और आगे भी जहाँ हम लोग जाएंगे धीरे धीरे पतली होती जाएगी। तो ये हल्की सी मैया की धारा है। तो कुछ लोग यहाँ पे पार हो जाते हैं, इधर से आते हैं सीधा नीचे से पार हो जाते हैं, तो उनका परिक्रमा टूट जाता है। तो यहाँ पे जो आए ध्यान देते हुए चले, क्योंकि इधर से दमगढ़ के पास इधर सिर्फ मैया का ही एक धारा है। तो कोई अगर यात्री आते तो इसे पार ना करे। और चलते हैं अब इन पहाड़ों से फिर आगे की ओर चलते हैं। ये है पंचधारा, ये मार्ग ले जाएगी। ये जो बीच में रेत के बगल से जो एक रास्ता दिख रहा है, तो वहीं से चलेंगे जंगलों से होते हुए। और दोस्तों, जंगलों में ये जो पेड़ है, कोई सारे बोलता है, कोई सरई बोलता है, या सालिनी भी नाम है इन पेड़ों का। इनके जो फूल हैं ना, वो बहुत ही अच्छे खुशबू दे रहे हैं। धीरे धीरे जो वाइट वाइट छोटे छोटे फूल हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। और फूल लगे हैं पेड़ों पे, इन पेड़ों पे। तो धीमी धीमी खुशबू है, धीमी धीमी सांस लीजिएगा तो धीमी धीमी खुशबू आएगी और अच्छी लगती है। वही अगर ज़ोर से सांस लेते हैं तो ख़त्म। तो वो धीरे धीरे चलते चलते धीरे धीरे जो सांस ले रहे हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है फिर। और दोस्तों, ये रहे सालिनी के फूल जो पेड़ों पे लगे थे, और ये है फूल जिनसे खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी अच्छी। और दोस्तों, ये रही सामने मैया की धारा, बहुत ही पतली है और ये धारा मैया की ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैया ही है और कोई नदी है नहीं, सिर्फ नर्मदा मैया ही है। और जंगलों से एकदम छोटी सी धारा है। कोई अगर आए अंधेरा पे तो आराम से वो लांग लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी से ही परिक्रमा वहाँ से चले तो बेहतर है। और दोस्तों, ये जो जंगल है, यहाँ पे किसी भी वन्य जीव का खतरा नहीं है। एक तेंदुआ है, वो आता है, कभी रात में पानी पीता है और चला जाता है, लेकिन वो इंसानों पे कभी हमला नहीं करता। तो ये सब जंगल सेफ़ है इंसानों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से अकेले चल सकते हैं, जैसे मैं अभी जंगलों में अकेला चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी परिक्रमावासी आते हैं वे भी आराम से अकेले चल सकते हैं ये जंगलों से, कोई दिक्कत नहीं है इन जंगलों में। चाहे कुछ भी बोला जाए दोस्तों, इन जंगलों की खुशबू बहुत ही अच्छी है। मतलब जो फूल हैं सालिनी वृक्ष के या सरई वृक्ष के, बहुत ही अच्छे हैं, मन प्रसन्न कर देते हैं। और दोस्तों, कुछ इस तरह से पत्ते होते हैं सालिनी वृक्ष के, ये पत्ते रहे। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, सरई, सालिनी, जो भी बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से पेड़ होता है। और ये रहे पत्ते, सामने से दिखा देता हूँ ताकि आप पहचान लें, ये पत्ते रहे। और दोस्तों, इनकी जो खुशबू है, ये बिल्कुल बेली फूल हम लोग बोलते हैं, कोई चमेली बोलते हैं, कोई मोगरा बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह खुशबू है, धीमी धीमी खुशबू इन जंगलों की। और दोस्तों, यहाँ पे आवाज़ आ रही है ढोल वगैरह का, आरती भजन कीर्तन का। तो लगता है कि सामने ज़रूर फिर मैया का पंचधारा होगा। चलते हैं फिर आगे। जंगलों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। मैंने पंचधारा बोल दिया दोस्तों,
यहाँ पे है दूध धारा है यहाँ पे सामने, जहाँ से ये आवाज़ें आ रही है वो दूध धारा। और उसके बाद फिर कपिल धारा भी है। ये 2 जगह हैं यहाँ पे सामने पे। और दोस्तों इन जो पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के ठीक पीछे यहाँ पे एक कुटिया है, जहाँ से कीर्तन वगैरह हो रहा है, जहाँ पे भजन कीर्तन यहीं पे ठीक सामने पेड़ों के बीच से दिख नहीं रहा है, वहाँ पे एक कुटिया है और वहीं पे भजन कीर्तन वगैरह चल रहा है। तो उन्हीं का आवाज़ आ रहा है, ढोल वगैरह का, सारा कुछ का। और एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, सामने से एक दूसरा पहाड़ शुरू हो रहा है और देखिए ये सूखा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे जंगल वगैरह कम है। और इस तरफ देख लीजिए, इस पहाड़ पे पूरा का पूरा शालिनी वन, ये पहाड़ पे इधर। और ये आगे इस पहाड़ से फिर सूखा वाला पेड़ चालू हो गया। कुछ पेड़ हैं अर्जुन के लग रहे हैं कुछ, और कुछ दूसरे पेड़ हैं, और यहाँ से सूखा वाला पेड़ इस पहाड़ से। तो जंगलों में भी दोस्तों बॉर्डर होता है, पहाड़ पर्वत ये सब बॉर्डर, तो देखने से पता चल ही जा रहा है। कहीं सूखे पेड़ हैं और कहीं हरे भरे पेड़, पूरा एकदम शालिनी वन। और ये दूसरे। और दोस्तों इस पहाड़ की सीमा यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। ये देखिए ये झरना है जो सीधा जा रही है मैया की ओर। यहाँ पे नीचे बहुत सारे झाड़ी जहाँ पे है, वहाँ पे मैया की धारा भी बह रही है नीचे सामने, यहाँ से 50-100 मीटर नीचे की ओर मैया की धारा। और ये एक पहाड़ है जो यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे ये पत्थर के ऊपर, यहाँ पे 2 पहाड़ बीच में ये घाटी है, कटा हुआ है। फिर यहाँ से दूसरा पहाड़ शुरू है। और देखिए यहाँ की वनस्पतियाँ अलग है, ये लाल लाल फूल वाले, मतलब लाल लाल पत्ते वाले वनस्पति। और इधर देखिए ये सूखे सूखे पौधे जो है। तो हर पहाड़ पे अलग अलग। इस पहाड़ पे चलते हैं, तो इस पहाड़ पे यहाँ की अलग वनस्पतियाँ। और ये जो लाल पत्ते वाले जो पौधा है, ये पेड़ जो है, ये है बवासीर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बवासीर, तीनसा बवासीर। तो ये लाल पत्ते वाले पौधा पेड़ जो है। और दोस्तों ये पत्थरों पे जो काई जैसा दिख रहा है, ये लाइकेन है। तो ये जो काई है, ये जो लाइकेन है, ये पत्थर को मिट्टी में बदलता है। और ये जो लाइकेन है, ये वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, जीरो पोल्यूशन। तो इस जगह पे, इस जंगल पे पोल्यूशन है नहीं, क्योंकि आदमी है नहीं, तो पोल्यूशन भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ के हर पत्थरों पे आपको इस तरह की काई मिल जाएगी, जिसको लाइकेन बोलते हैं, वे आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो पोल्यूशन है, पोल्यूशन है ही नहीं। और ये जो लाइकेन है वो वहीं पे होता है जहाँ पे पोल्यूशन होता ही नहीं है। तो इन जंगलों पे ये प्रूफ रहा कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे सामने एक बंदर आया हुआ है मुझे परेशान करने। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसको रहा नहीं जा रहा है, परेशान करने आया हुआ है। उसके साथी भी पीछे पीछे हैं, दिख नहीं रहे हैं, पेड़ पत्ते में छुपे हुए हैं। और ये रहा यहाँ का भी झरना हुआ करता था, अभी तो सूखा पड़ा हुआ है, जिस कारण इस रास्ते पार हो जा पा रहा हूँ। ये बड़े बड़े चट्टान हैं यहाँ पे, और ये झरना है पूरा, और ये सूख चुका है। और यहाँ पे नीचे थोड़ी सी पानी भी है, यहाँ पे ये रही पानी। ये बंदर यहाँ से यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे बंदरों की प्रजाति बदल गई है, अब आगे यहाँ से दूसरे बंदर है, लंगूर टाइप वाले बंदर। और ये दोस्तों मैं आ चुका हूँ दूध धारा में, और ये रहा दूध धारा का एक नज़ारा। तो चलते हैं आगे, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे अमरकंटक की ओर। और यहाँ पे मैया की जलधारा कहीं पतली कहीं थोड़ी चौड़ी है, ये कुछ इस तरह से है, लेकिन बहुत कम है मैया की धारा इधर भी। और ये रही दूध धारा। और यहाँ पे गुफाएं हैं कुछ पर्वतों पे, ये पहाड़ है, पहाड़ पे कुछ गुफाएं हैं जहाँ पे ऋषियों ने तपस्या किया हुआ था। और ये रही दूध धारा झरना, कुछ इस तरह है यहाँ पे मैया का नज़ारा। और ये गुफाएं हैं अंदर में, और गुफा के ऊपर एक सर्प बना हुआ है।
और ये रही गुफा के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि ने तप किया था, तो दुर्वासा ऋषि जी का यहाँ पे एक प्रतिमा बना हुआ है। और गुफा अंदर की ओर भी जाती है। अंदर में कुछ है क्या बाबा जी? अंदर भी है ना? अंदर देवी। कौन सी देवी? नर्मदा माई ना। और अंदर चलते हैं। अंदर तो बहुत अंधेरा है। और अंदर माता नर्मदा की एक प्रतिमा। और यहाँ पे माता नर्मदा का एक कुंड है। यहाँ पे ऋषि दुर्वासा जी को माँ नर्मदा ने यहाँ पे दर्शन दिया हुआ था, तो वही कुंड है। और कुंड में चारों युगों का जल है। और दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ इस धारा से। ये दूध धारा है, तो यहाँ से निकलते हैं। और सामने पीछे गुफा दिख रही होगी जहाँ पे ऋषि दुर्वासा ने तपस्या किया, और वहाँ पे माता नर्मदा भी आई थी, उन्होंने दर्शन दी। और बदले में वहाँ पे एक कुंड बनाया जहाँ पे दर्शन दिए। वहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे चारों युगों का जल बहता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब का। और चलते हैं वापस सीढ़ियों से ऊपर, और ऊपर होके फिर पहाड़ों से जो है फिर आगे की ओर चलेंगे। और दोस्तों यहीं पे देखिए दूध धारा पासी, यहाँ पे मैया का धारा देखिए कितने पतला है। देखिए ये यहाँ एक तरफ बंदर रहा और एक तरफ मैया का धारा, और ये छोटा वाला बंदर, मतलब समझ सकते हैं आप 1 फुट का धारा होगा। इतनी पतली मैया की धारा बह के नीचे गिर रही है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बंदर, ये सब परेशान बहुत करते हैं। ये सब जो बंदर हैं छोटे छोटे, कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, अपने छोटापन का फ़ायदा उठा लेते हैं। जो छोटे छोटे सामान हो गए ना, कमंडल वगैरह अगर छोटा रहा तो लाठी हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, ईयरफोन हो गया, तो ये सब लेके चले जाते हैं। भारी बैग तो ये लोग उठा नहीं पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बैग ये लोग लेके चल जाते हैं। और दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ कपिल धारा की ओर, तो चलिए फिर कपिल धारा के भी दर्शन करवाता हूँ आपको। ये रहा कपिल धारा, दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये जो धारा गिर रही है ये कपिल धारा है, माँ नर्मदा का ही एक धारा कपिल धारा वो गिर रही है। और अच्छी खासी हाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं पहाड़ के जो ऊपर में जो आश्रम बने हैं उनकी हाइट, और ये धारा की हाइट। और ये नीचे गिर रही है, नीचे भी जा रही है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है कपिल धारा। ये कपिल धारा कुछ इस तरह से मैया की एक धारा है जो झरना बना के गिर रही है। और दोस्तों ये धारा जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, वो शिवलिंग के ऊपर गिर रही है। यहाँ पे जो लाल दिख रहा है वो शिवलिंग के ऊपर कपड़े लपेटे गए हैं भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, और धारा वहाँ पे गिर रही है नीचे शिवलिंग पे। सामने तो जाऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैया की धारा हवा के कारण इधर उधर हो गई तो फिर परिक्रमा भंग हो जाएगा, धारा पार हो जाएगा मेरा। तो दूर से ही दिखा रहा हूँ आपको। और ये कुछ इस तरह से है, और पूरा का पूरा कुछ इस तरह से दिखता है। ये रहा नज़ारा धारा का, और ये रास्ते रहे पत्थरीले जहाँ से आया हूँ। और चलता हूँ वापस अब इसी ओर चलता हूँ, पत्थरों वाले रास्ते में आगे। और यहाँ पे दोस्तों एक बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मधुमक्खी उड़ रही हो तो हाथ वगैरह ना हिलाएं, या तो सिर वगैरह ढककर चलें। तो यहाँ पे मधुमक्खियों से भी थोड़ा बच के चलिए अगर कोई आते हैं यहाँ पे कपिल धारा या दूध धारा के पास तो। और चलते हैं हम आगे इस रास्ते से ऊपर होके, फिर परिक्रमा मार्ग, फिर परिक्रमा आगे की करते हैं, आगे चलते हैं। और ये नज़ारा है कपिल धारा के ऊपर का, और सामने यहाँ पे थोड़ी सी कपिल धारा दिख रही होगी ये गिरते हुए, थोड़ी सी मैया की धारा दिख रही होगी एकदम थोड़ी सी इस जगह पे कुछ पानी जैसा। तो ये है धारा कपिल धारा। और ये रहा नीचे का नज़ारा, पूरा खाई एकदम, बहुत ही ऊंचे पे अभी हम लोग हैं। और यहीं पे कपिल धारा के सामने ये जो आश्रम है, यहीं पे कपिल ऋषि ने तपस्या किया था, कपिल मुनि जी ने। ये रहा आश्रम जहाँ कपिल ऋषि जी ने तपस्या किया था, और कुछ इस तरह से दिखता है आश्रम। और वहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे कपिल ऋषि जी ने तपस्या किया था वहाँ पे
कपिल महामुनि की तपस्थली, ये सामने ये रहा कपिल महामुनि जी यहाँ पे तपस्या किए थे, तो ये रहा उनका स्थान। वो आश्रम था, वो किसी समय आश्रम था, अब तो यहाँ पे एक आश्रम बन चुका है। यहीं किनारे पे ये दुर्गा माता जी का मंदिर, और बगल में इस ओर कपिल ऋषि जी का आश्रम, तपोस्थली। और यहाँ पे कपिल मुनि जी की जो धुनी जलाए थे वो यज्ञ वगैरह में, तो वो ये धुनी रही, और ये आज भी जलती हुई है, आज भी जल ही रही है, ये धुनी रही। और यहाँ पे बंदरों की सभा चल रही है, बहुत सारे बंदर साथ में। किस चीज़ का? 100 प्लांट है क्या? 100 प्लांट नज़र वगैरह सब हो जाता है। सांप हो गया, बिच्छू हो गया, वो नहीं आते। और ये है फूल, ये नज़र वगैरह से, सांप वगैरह से बचाती है। यहाँ तो सबसे पहले कपिल मुनि और पांडव के जो भीम थे ना, इनके चरणों। और ये कुछ है हर्बल जड़ी बूटियाँ वगैरह। बहुत थोड़ी सी धारा है, हल्की सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हल्की धारा है, थोड़ी सी कम, हल्की हल्की धारा, पतली पतली धारा है। और दोस्तों अभी ये जंगल ख़त्म हो रही है और सामने सड़क दिख रहा है। ये तो रही मैया, लेकिन इधर से ये पगडंडी सड़क पे जाके मिल जाती है। और फिर चलते हैं, अब सड़क से ही अमरकंटक जाएंगे फिर। और यहाँ आगे आते समय रोड के इस पार तो यूकेलिप्टस का बहुत सारा पौधा है, पर रोड के इस ओर ये जो प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट है इसी चीज़ का। ये जो नज़र उतारने के लिए जो बिक रहा था, ये वही चीज़ है, उसी का फूल है। और इस पेड़ पे कहीं कहीं पे लगे हुए हैं। और इस पेड़ पे देखिए बहुत सारे वैसे लगे हुए हैं। यहाँ पे साबड़े जो दिख रहे हैं काले काले, वे वही फूल हैं, सूखे हुए फूल। जो ये रहा बगल में सीताराम आश्रम, और बगल में देखिए मैया जो है एक नाला का रूप में बहती हुई, एकदम पतली धार, मैया की पतली धारा। और यहाँ पे एकदम धारा पतली हो चुकी है, एकदम जैसे कोई नाला हो। इस सीताराम आश्रम, वहाँ पे अभी भजन कीर्तन चल रहा है सीताराम आश्रम में। और यहाँ पे मैया पे एक छोटा सा डैम बनाया गया है। और सामने जो मंदिर है वो मंदिर है एरडी मंदिर, और कुछ इस तरह है यहाँ पे। और यहाँ पे अमरकंटक में जो जगह है उनकी दूरी भी दी गई है। रामघाट 2.11 किलोमीटर, सर्किट हाउस 2.40 किलोमीटर, नर्मदा कुंड 2.60 किलोमीटर, कपिलधारा जो जहाँ से अभी हम आ चुके हैं वो 4.55 किलोमीटर पे था, दूधधारा 4.90 किलोमीटर पे था। और इधर चल रहे हैं अब। और दोस्तों मैं अमरकंटक पहुँच चुका हूँ, और कुछ इस तरह रहा। और दोस्तों ये है कल्याण आश्रम का अंदर का नज़ारा। और मंदिर अभी बंद है, ये रही मंदिर बंद है। तो जैसे ही मंदिर खुल जाएगी फिर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे भोलेनाथ शिव शंकर का एक प्रतिमा है सामने आश्रम में ही। और इधर चित्रण है भगवान राम का। और यहाँ पे राम आए और जहाँ पे रुके हुए थे दंडकारण्य में वनवास के समय, ऋषि मुनि फिर उनको बताएं कि चलिए इन सब राक्षसों का वध कीजिए। तो फिर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी फिर चले थे। और यहाँ पे भगवान शिव योग मुद्रा में, और सामने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन के जो ध्वजा में है रथ में, वहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। ये देखिए यहाँ पे बजरंगबली हनुमान जी विराजमान। और यही चीज़ है यहाँ पे वर्णन किया हुआ। और सामने ये अन्न क्षेत्र। और दोस्तों ये है कल्याण आश्रम का भोजन कक्ष, यहाँ पे भोजन किया जाता है। और दीवालों पे श्लोक लिखे हैं यहाँ पे, अन्नपूर्णा स्तोत्रम, यहाँ पे ईशोपनिषद, इधर गीता उपदेश, इस तरह दीवारों पे बहुत कुछ लिखे हैं। और सामने यहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ का चित्रण है।
साइड में भगवान विष्णु और यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का। और अब चलते हैं जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं, उधर चलते हैं उस और ये है परिक्रमावासी निवास, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर परिक्रमावासी निवास की ओर। और ये रहा परिक्रमावासी निवास। और यहाँ पे आश्रम में बहुत सारे आकृतियाँ हैं। सामने इस बरगद के पेड़ के नीचे ये एक शेर की आकृति बनी हुई है। और वहाँ सामने है भगवान नटराज जी का स्टैचू। और स्टैचू के किनारे ये रहा साधु सन्यासी सब, उनके लिए है जो यहाँ पे साधु सन्यासी सब है। और इस तरह बना हुआ है। और ये जो पेड़ है यहाँ पे अष्टाप सब रुके हुए हैं, मतलब कुटिया के आकार का पेड़ का जो सीमेंट का बनाया गया है वहाँ पे। और वहाँ पे जो थे बाबा जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जिनका ये आश्रम जो उन्होंने बनाया था, उनका है ये स्थल, समाधि स्थल। और यहाँ सामने संत निवास है, जो इस आश्रम के संत हैं उनके लिए। और इधर सीधे ये मुख्य सड़क की ओर चली जाती है ये रास्ता। और ये मंदिर का सामने से नज़ारा है। और ये रहा कल्याण आश्रम में जो मंदिर है वो। और कुछ तरह ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। ये कुछ इस तरह से दिखता है कल्याण आश्रम के अंदर मंदिर का नज़ारा। ये रहा दोस्तों मृत्युंजय आश्रम। परिक्रमावासी यहाँ भी रुकते हैं। बाहर से कुछ इस तरह दिखता है मृत्युंजय आश्रम। और दोस्तों ये जो तालाब है ये है सावित्री सरोवर। और वो सामने जो रोड दिख रहा है वहाँ पे मंदिर वगैरह दिख रहा होगा सामने, और रोड भी दिख रहा होगा। उस रोड के नीचे से मैया गुप्त रूप से बहती है। तो अगर आप इसे पार करते हैं तो परिक्रमा खंडित हो जा सकती है। तो हम लोग के लिए ये इस सरोवर के किनारे किनारे से होके चलना है माई की बगिया की ओर। और दोस्तों ये रहा सामने माई की बगिया और ये है परिक्रमा मार्ग। और दोस्तों इस पहाड़ी के नीचे, मतलब ये जो मंदिर है यहाँ से छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको, यह है छत्तीसगढ़। और ये जो माई की बगिया है ये पड़ जाता है मध्य प्रदेश में। तो आते हैं फिर छत्तीसगढ़ से। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से छत्तीसगढ़ चालू हो जाता है जिला प्रारंभ। यहाँ से छत्तीसगढ़ का सीमा प्रारंभ हो जाता है, जिला बिलासपुर पड़ जाता है छत्तीसगढ़ यहाँ से। और दोस्तों ये जो आश्रमें बनी हुई हैं ये छत्तीसगढ़ में है। और मैया जो है पर्वत शिखर से बहती है, पर्वत के ऊपर से। तो ये दिखा रहा हूँ मैं पर्वत, ये पूरा पहाड़ ही है। और ये सामने पहाड़ की दूसरी चोटी दिख रही है, ये सामने ये दूसरी पहाड़ है। ये रहा पर्वत और हम लोग अभी हैं इस पर्वत पे। और इसी पर्वत पे ये जो वाइट दिख रहा है इसके पीछे माई की बगिया है। और वहाँ से मैया फिर निकलती है, मैया नर्मदा। कुछ इस तरह है पर्वत। और यहीं पे कुछ दूरी आगे से सोन नदी भी निकलती है। और ये पूरा जंगल का एक नज़ारा। तो यह माई की बगिया का एक धर्मशाला है। यहाँ पे माई की बगिया के किनारे ही ये रहा माई की बगिया। और कुछ इस तरह से है धर्मशाला। और कुछ इस तरह से ये रहा आश्रम, मतलब धर्मशाला। और ये रही माई की बगिया जहाँ पे अभी आरती हो रही है। तो चलते हैं आरती वगैरह देख लेते हैं। और ये माई की बगिया में अभी आरती चल रही है।